Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंज मीटिंग विच हैज़ बीन रिटन बाय विल्फर्ड ऑन इन 1918। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। Courage was mine and I had a mystery. Wisdom was mine and I had a mastery. स्पीकर नंबर जो 2 है वो वापस अपने पास्ट में देखता है, उस ग्लोरी डेज की तरफ, और वो कहता है कि जब मैं एक सोल्जर की तरह लड़ रहा था, he felt like he was a courageous and wise. वो कहता है कि सारा कुछ कर्ज जो है वो मेरा है और मैं एक मिस्ट्री रखने वाला हूँ, जो मैं बड़ा अक्लमंद हूँ और मैं एक मास्टर जो है उस तरह ट्रीट करता हूँ। He totally cool with carrying out his duty, good at it too. Now we know it is different story. He think war is totally burst. ये तब की बात कर रहा है, तब की जब वो सोल्जर था, जब वो जिंदा था, तब वो कहता था कि वार बहुत गुड है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो अब की बात नहीं कर रहा, वो पहले की बात कर रहा है। लेकिन अब वो क्या समझता है वार को, अब हमें पता चलता है कि वार जो है वो टोटली बस्ट है। एंड नाउ ही इज स्पेंडिंग इटर्निटी इन वर्स्ट प्लेस एवर। अब उसको एक ऐसी जगह में, एक बुरी जगह में हमेशा रहना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, जिसको हम हेल बोलते हैं। टू मिस द मार्च ऑफ हिज रिट्रीटिंग वर्ल्ड इनटू वेन citadel that are not world. Again, सोल्जर जो है, स्पीकर नंबर 2 वार की तरफ जो है वो इशारा करता है और कहता है कि वार जो है रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रही है। द वर्ल्ड इज रिट्रीटिंग फ्रॉम देम। वाई वार डिस्ट्रॉय सो मच ऑफ द वर्ल्ड that as they fight the previous real world or world as they knew it gets further and further away. अब की जो दुनिया है वो पहली दुनिया से बहुत बुरी होती चली जा रही है। अब इन दिस केस मीन्स प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट। पहले प्रोड्यूस रिजल्ट जो थे वो प्रोड्यूस हो जाते थे, ठीक है। किस तरह के पहले कोई जीत हो जाती थी, कोई हार हो जाती थी। अब क्या होता था, फिर उसके बाद अमन पीसफुली जो है सारा कुछ ठीक हो जाता था। अब क्या होता है, जो हार जाता है वो फिर से जंग की तैयारी करना शुरू हो और ताकतवर बनकर फिर से जंग लड़ना शुरू हो जाता है। अब की हालत ये बताई गई है। इन द अदर वर्ड द सोल्जर आर फाइटिंग फॉर नथिंग। अब की जो सोल्जर्स हैं, पहले तो सोल्जर्स अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने जो है अमन शांति के लिए लड़ते थे। अब के जो सोल्जर्स हैं वो किसी चीज के लिए नहीं लड़ते। इट वॉन्ट गेट देम एनीथिंग इन द एंड। और वो जब जीत जाते हैं तो उनको हासिल भी कुछ नहीं होता। एंड व्हाट दे थॉट वाज देयर प्रोटेक्शन और फोर्ट्रेस इजंट। अगर वो कहते हैं ना हम किसी के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। नथिंग कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज वॉर डस। दिस गाय इज full war bushing mode. He definitely woke up on the wrong side of the bed. यानी कि जब वो राइट साइड पे था तब उसको लगता था, जिंदा था जब वो, तब उसको लगता था ये सारा कुछ प्रोग्रेस के लिए हो रहा है या बड़ा अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ा जा रहा है। बट जब वो उठता है अपनी रॉन्ग साइड से, हेल में पहुंच जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैंने कितना गलत कर दिया। मैं तो ये समझता था कि मैं प्रोग्रेस के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन एट द एंड जब वो जीत भी जाते हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। देन व्हेन मच ब्लड हैज क्लॉग्ड देयर चैरिटीज व्हील्स, आई वुड गो अप एंड वॉच देम फ्रॉम स्वीट वॉल्स, इवन विथ ट्रुथ दैट लाइज टू डीप फॉर टेंट। ब्लड हैज क्लॉग्ड देयर चैरिटीज व्हील, ये टोटली एक ऑसम एंड गोरी इमेज डिस्क्राइब कर रहा है। Isn't literal. What speaker number 2 is trying to get at there is that at some point fighting take its toll, and as a soldier you are left with an overwhelming amount of blood on your own hand or enemy that
you have to live with and find a way to deal with. Somehow he is being metaphorical. He's saying that he is sympathetic to these guys, and if he could, he had washed the blood from them. Again, not literal. He means he had washed them for their sins if he could, so they wouldn't carry the burden of all those deaths. And he tried to soothe them with the truth, because the truth is too powerful to be tainted even by the most horrific of battles. यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो लोग हैं, सोल्जर्स, अपने कंधों पर बोझ उठाए जा रहे हैं ना गुनाहों का, ठीक है, लोगों को मारने का, अगर मैं कर सकता तो इन सबको धो देता, नॉट एक्चुअली में, लेकिन वो यहाँ पे मेटाफोरिकल सिंबल यूज कर रहा है कि इतने गुनाह करके वो सोल्जर्स आते हैं बगैर इवन कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो उनको पता ही नहीं चलता, लेकिन वो एक गुनाह कर बैठते हैं, वो मार बैठते हैं। उनको ये बताया जाता है कि तुम प्रोग्रेस के लिए लड़े हो, और वो उन्हीं के लकीर के फकीरों जैसे लड़ते रहते हैं। वो अपने माइंड से नहीं सोचते कि हम क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये अगर yesterday saw me as you jabbed and killed, मैं जानता हूं आज तुम भी इस डार्क में हो, कल तुमने मुझे चाकू से स्टैब करके मार दिया था। ये लाइन जो है वो बड़ी चिल से लाइन है। स्पीकर 2 कहता है कि पहचाना तुमने मुझे, स्पीकर 1 तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूं जिसको तुमने स्टैब करके मारा था, और तुम देखो आज तुम मेरे ही सामने खड़े हुए हो। यहाँ पे ऑन लिखता है कि for the man he was killing, which is really interesting because it almost as if he can't see him. उसने उसे इसलिए मार दिया था कि अब मैं इसको कभी नहीं देख सकूंगा और हम ये आदमी कम हो जाएगा और मैं इजीली बाकियों को भी मार दूंगा। लेकिन हुआ एक्चुअली क्या, वो भी ऐसी पोजीशन में पहुंच गया जहां पे वो उसके सामने खड़ा हुआ था। It's almost as if he can't see him, or like he's saying throw him, because speaker number 1 saw speaker number 2 as an enemy and nothing else. He wasn't able to recognize him as a person. He couldn't truly see his face, and now that he has to face his enemy in the death, he sees that they are so much alike. On जो है getting deep का और फिर वो कहता है I parried but my hands were loth and cold. मैं चाहता ना उस टाइम मैं भी तुम्हें मार सकता था, लेकिन तुमने मुझे इस कदर मारा, इस कदर किया, मैंने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया भी, लेकिन उस टाइम मेरे हाथ जो थे वो सुस्त हो गए थे और ठंडे पड़ चुके थे। यहाँ पे स्पीकर नंबर 2 जो है वो उसका एहसास दिलाता है कि मैं भी उस टाइम तुम्हें मार सकता था, लेकिन तुमने मुझे इस कदर मेरी बुरी हालत कर दी थी कि मेरे हाथ सुस्त पड़ गए थे। मैंने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुम नहीं रुके और तुमने मुझे मार दिया। यहाँ पे 2 दफा हमें यहाँ पे पिटीनेस शो होती है। फर्स्टली जब वो उसके साथ मिलता है स्ट्रेंज फ्रेंड के साथ हेल में, तो वो कहता है इसने मेरे लिए हाथ उठाए जैसे वो मुझे दुआ दे रहा हो, और अब भी वो कहता है फ्रेंड, माय फ्रेंड कह के उसको बुलाता है। यानी कि स्पीकर नंबर 1 उसको एनिमी की नजर से देख रहा है, लेकिन स्पीकर नंबर 2 उसको फ्रेंड की नजर से देख रहा है और उसने उसे माफ कर दिया है। अब वो उसे कह भी रहा है लेट अस स्लीप नाउ, कि आओ अब हम दोनों ही सो जाते हैं। तुम्हारी रियलिटी मैंने तुम्हें बता दी है, तुम यहाँ किस तरह आए हो मैंने तुम्हें बता दिया है। वो राज जो मैंने नहीं बताया था, मेरे साथ ही मर गया था, वो भी आज मैंने तुम्हें बता दिया है। सारा कुछ क्लैरिफाई हो गया है, एंड अब आओ और हम